लॉन्च किया और उसके अंदर अपना फ्यूचर प्लान आपको बताया। प्रेम सर खुद और उनके इस चैनल पे बहुत बार बहुत सीनियर लीडर व्हाइट पेपर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, फ्यूचर प्लान पे डिस्कशन कर चुके हैं, आप सबको बता चुके हैं। उसमें से कितना आप लोगों को समझ आया, कैसा समझ आया, आप उससे सुन के आप नेगेटिव हुए पॉजिटिव हुए, वो आप लोगों का डिसीजन है, आप लोगों की सहनशीलता, आप लोगों की समझ है। थोड़ा और आगे चलते हैं। सिस्टम ने अपने रोड मैप पे चलते हुए मार्च के अंदर 2025 के अंदर अपने लिए एक गोल सेट कर रखा था। मैंने बिल्कुल पहली मीटिंग के अंदर आज से 2 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयरिंग की थी कि जो भी कोई फर्म क्रिप्टो के अंदर आती है उसके 3-4 गोल रहते हैं। सबसे पहला उस फर्म का सपना रहता है कि मेरे साथ करोड़ों लोग रजिस्टर्ड हों, मेरी खुद की ब्लॉकचेन हो, मेरा खुद का करेंसी मींस खुद का टोकन हो, मेरा खुद का क्रिप्टो का वॉलेट हो। वो सारे सपने ट्रेजर के ओनर के भी थे या ट्रेजर मेटा कंपनी के भी थे। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए एक टाइम बाउंड सेट कर रखा था कंपनी ने अपने लिए कि मार्च 2025 के अंदर मेरे पास इतनी कम्युनिटी हो जाएगी, मेरे वॉलेट के अंदर इतना पैसा हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद को स्पैक लिस्टिंग के लिए हाजिर करूंगा, स्पैक लिस्टिंग में खुद को प्रेजेंट करूंगा। लेकिन मार्च खत्म होने से पहले कंपनी को रियलाइज हुआ कि जितना फंड मुझे स्पैक लिस्टिंग में शो करने के लिए चाहिए मेरे वॉलेट के अंदर उतना नहीं है। थोड़ी बहुत शायद यूजर की भी कमी हो, जितने यूजर कंपनी को दिखाने थे स्पैक लिस्टिंग के लिए शायद उतने कंपनी के साथ अभी तक ना जुड़ पाए हों। तो उस वक्त कंपनी ने लीगल तरीके से उस फंड को शो करने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसे आप लोग ब्लाइंड बॉक्स के नाम से जानते हो। कंपनी ने अपने फंड को पूरा करने के लिए स्पैक लिस्टिंग में जाने के लिए उस ब्लाइंड बॉक्स को लॉन्च किया आप लोगों के बीच में। लेकिन धारणा आप लोगों के लिए क्या बनी कि कंपनी ने ब्लाइंड बॉक्स दिया हमारा पैसा हड़प करने के लिए, हमारा पैसा खत्म करने के लिए या हमारे साथ स्कैम करने के लिए। ये धारणा क्यों बनी आप लोगों में? क्योंकि जितने भी लोग ज्वाइनिंग कर चुके थे वो एक दूसरे के कहने से ज्वाइनिंग कर चुके थे, किसी ने कहीं से कुछ देखने, सीखने, सुनने, समझने की कोशिश नहीं की। क्योंकि उस टाइम से पहले जितनी भी जूम मीटिंग होती थी वहां सिर्फ और सिर्फ प्लान डिस्कस किया जाता था, रटे रटाए पीडीएफ के बारे में बोला जाता था। टेक्निकल नॉलेज यूजर को देने की कभी किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। चाहे कोई इंडिया का फर्स्ट लेवल का भी लीडर था, ना टेक्निकल नॉलेज उन लोगों के खुद के पास थी, ना उन्होंने उसको यूजर तक डिलीवर करने की कभी कोशिश की। जब माहौल चेंज हुआ तो ये इन चीजों की जरूरत पड़ी। माहौल चेंज क्यों हुआ, थोड़ी उसके ऊपर बात करते हैं। कंपनी ने ये ब्लाइंड बॉक्स का कॉन्सेप्ट निकाला इस अपनी मंशा को पूरा करने के लिए, अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए। किसी का विड्रॉ नहीं रुकना था, किसी की रिजर्वेशन नहीं रुकनी थी। अगर कंपनी के साथ हादसा ना हुआ होता तो वो हादसा क्या हुआ कि कंपनी 2-3 साल से मार्केट में काम कर रही है, अच्छे यूजर उन्होंने अपने साथ जोड़ रखे हैं, अच्छा पैसा कंपनी को बन रहा है, यूजर को बन रहा है। लेकिन जो लोग कंपनी ने यूजर तक पहुंच करने के लिए नियुक्त कर रखे थे, जिसके अंदर कुछ मैनेजर थे, कुछ ऐसे नेटवर्कर थे जिन्हें कंपनी ने पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी का सिरमौर लीडर बना रखा था, ताकि कंपनी यूजर की कोई प्रॉब्लम हो तो कंपनी तक पहुंच सके, अगर कंपनी तक का कोई अपडेट हो तो यूजर तक पहुंच सके। वो लोग अब तक अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग एक मंसूबा बना चुके थे, सिस्टम को समझ चुके थे, सिस्टम को जान चुके थे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना बड़ा पैसा है, क्यों ना हम सभी लोग मिलके अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर लें। उसके लिए बैकएंड के अंदर उन्होंने तैयारी कर रखी थी, अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रखा था। बस उन्हें एक मौके की तलाश थी कि कोई ऐसा मौका बन जाए जहां हम ट्रेजर को बदनाम कर पाए। वो मौका
किस्मत ने उन्हें दे दिया जब कंपनी ने ब्लाइंड बॉक्स लॉन्च किए। उस मौके का उन्होंने फायदा उठाया। कैसे? आप लोगों को पता है कि विड्रो के ऊपर एक एपीआई कंट्रोल की रहती है। उसका काम क्या रहता है कि कोई व्यक्ति अपने लेवल से ज्यादा विड्रो ना लगा सके। जो रूल विड्रो के बनाए गए हैं उसे कोई यूजर तोड़ ना सके। उदाहरण के लिए जो फर्स्ट लेवल का यूजर है वो 500 से ज्यादा एक टाइम के अंदर 500 यूएसडी से ज्यादा अपना विड्रो नहीं लगा सकता। अगर वो 501 यूएसडी का विड्रो लगाने की कोशिश करेगा तो उसका विड्रो ही नहीं लगेगा। सक्सेस होना ना होना वो दूर की बात है, उसका विड्रो ही नहीं लगेगा। लेकिन जब वो उन लोगों ने क्या किया, उस एपीआई कंट्रोल की को हटा दिया। उसके कारण थे, सबसे पहले तो उन्हें अपना बड़ा फंड निकालना था, क्योंकि वो सिस्टम को छोड़ने वाले थे, अपने सिस्टम को लॉन्च करने वाले थे। उस चीज का वो काम करने के लिए उन्होंने उस एपीआई कंट्रोल को हटाया, जिसकी वजह से आप लोगों के भी अनबैलेंस विड्रॉ लगने शुरू हो गए। फर्स्ट लेवल की आईडी का भी 10,000 यूएसडी का विड्रॉ लग गया। उससे पहले नहीं लगता था। आप लगाना चाह भी रहे थे तो नहीं लगता था, लेकिन लग गया उस वक्त। यूजर ने समझदारी नहीं दिखाई। यूजर ने भी लालच किया कि जल्दी से जल्दी ब्लाइंड बॉक्स का पैसा मैं निकाल लूं। सिस्टम की ईमानदारी को किसी ने याद नहीं रखा, सिस्टम की मेहनत को किसी ने याद नहीं रखा। हमें सिर्फ याद रहा अपना लालच कि जल्द से जल्द ये पैसा जो हमारे अकाउंट में आ गया है फ्री फंड का, उसे हम निकालें और खा जाएं। हो नहीं पाया। हर आईडी के अंदर लगभग विड्रॉ लगा, लेकिन जब सिस्टम को इस बात की जानकारी मिली तो सिस्टम की एक किस्म से हैकिंग हो चुकी थी। पूरा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्निक से चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे देशों में रन कर रहा है, उसकी हैकिंग कितना बड़ा अचंबा है एक यूजर के लिए भी, और सिस्टम के ओनर के लिए, सिस्टम को चलाने वालों के लिए कितना बड़ा अचंबा होगा। तुरंत प्रभाव से सिस्टम ने सारी चीजों पे ब्रेक लगा दी। लेकिन इस पूरी घटना का आप लोगों को पता लगा? कौन था जो इस पूरी घटना की जानकारी आप तक पहुंचाता? क्योंकि जिन लोगों का काम था सारी जानकारियां आप तक पहुंचाना, वो ही दोषी थे कंपनी को इस हाल में पहुंचाने के लिए। तो आप तक खबरें कैसे आती? आप तक कैसे पता लगता कि क्या हो गया है, क्यों हो गया है? उन लोगों में से सबसे बड़ा नाम आता है डेविड का। डेविड है कौन? डेविड एक टेलीग्राम चैनल है जिसे आप डेविड नाम से जानते हो। किसी ने उस पर्सन की आज तक आवाज नहीं सुनी, चाहे को खुद को कितना भी बड़ा लीडर मानता हो। मुझे नहीं लगता कि उस पर्सन का जो उस टेलीग्राम के पीछे छुपा हुआ है, किसी के पास उसका मोबाइल नंबर भी हो। वो किस कंट्री से है, कौन है, कहां है, किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन जब तक सब कुछ ठीक था, वो चैनल, वो नाम बड़े से बड़े लीडरों के लिए भगवान के बराबर था। उन्होंने उससे ज्यादा आगे जाने की कभी कोशिश ही नहीं की। किसी ने गूगल के ऊपर भी ये सर्च करने की कोशिश नहीं की कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी का सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ भी नहीं। व्हाइट पेपर को पढ़ना तो बड़ी दूर की बातें हैं। किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि अच्छे ढंग से विड्रॉ आ रहे थे, पैसा आंख बंद करके आ रहा था, इतना आ रहा था जितना कभी सोचा ही नहीं। जब ये सिचुएशन पैदा हुई तो वो डेविड भी गायब। तो वो लीडर क्या करेंगे? वो लीडर ये सोच रहे हैं कि इतने लोगों को हमने ज्वाइनिंग करवा रखी है $20-20 की रेफरेंस के लालच में, कहीं ये सारे लोग हमारे घरों में तो घुस नहीं जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने अपने मोबाइल तक भी बंद किए। ये कितना सच है कितना झूठ है आप लोगों को पता है। मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े से बड़े लीडर गुम हो गए, खो गए, गुमनाम हो गए, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं है किसी के पास। वक्त बीतता गया,
5 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकलते हैं, वही चैनल जिसे आप सभी लोग डेविड के नाम से जानते हो, उसके ऊपर कुछ नोटिफिकेशन आते हैं। क्या लिखा जाता है कि पिछले कुछ समय के अंदर ट्रेजर बहुत अच्छा काम कर रहा था, ईमानदारी से काम कर रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था इस सिस्टम के साथ जुड़ के। लेकिन अब सिस्टम की मैनेजमेंट के साथ हमारी नहीं बन रही। कारण बताया गया कि सिस्टम 360 दिन मांग रहा है विड्रॉ के लिए, जिससे हम सहमत नहीं हैं। जरा बात पे गौर कीजिएगा। किसी ऑफिस के अंदर कोई एम्प्लॉय ये बोले कि मैं इस ऑफिस की नीतियों से सहमत नहीं हूं और मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं, कितना सच होगा वो? आपको अपनी तनख्वाह चाहिए ना, आप अपनी ड्यूटी करेंगे। उस ऑफिस की नीतियों के अंदर दखलंदाजी आपका काम नहीं है। लेकिन वो शख्स क्या कह रहा है कि मेरी सिस्टम की कम्युनिटी के साथ नहीं बनी तो मैं रिजाइन कर रहा हूं, इस सिस्टम को लीव कर रहा हूं। हो सकता है सच हो सकता है वो बंदा सच बोल रहा हो, लेकिन उसका सच झूठ रात के 10 बजते ही सामने आ गया। दिन के उजाले में उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर 15, 20, 25 मैसेज आते हैं, जहां थोड़ी तारीफ सिस्टम की जाती है, बाद में सिस्टम और सिस्टम को चलाने वालों की बुराई की जाती है। और रात को 10 बजे क्या आता है, उसी टेलीग्राम चैनल के अंदर एक नए प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग होने जा रही है, जिसका नाम मैजिक एनएफटी रखा गया है। आप सोचिए, कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी से आज ही नौकरी छोड़ रहा है, दिन में वो नौकरी छोड़ रहा है और रात को वो कह रहा है कि मैं अपना नया ऑफिस लॉन्च कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने उस ऑफिस की लॉन्चिंग की तैयारी महीनों पहले कर ली थी, प्लानिंग पहले कर रही थी कि मैं सिस्टम को छोड़ूंगा, छोड़ के अपना काम करूंगा। अचानक से ट्रेजर के बराबर का कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, मार्केट में रन करना बच्चों का खेल है क्या? महीनों, शायद सालों लगते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए। और वो बंदा दिन में कंपनी से नाराज है और रात को नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहा है अपने ही चैनल के अंदर। कितने % लोग होंगे जिन्होंने इस चीज को भांपा? किसी ने शायद नहीं भांपा, बहुत कम % होगी उन लोगों की। लोगों ने क्या देखा, कंपनी हमारे साथ स्कैम कर गई है, इसके सारे चैनल को रिपोर्ट करो, इसके सारे चैनलों को रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, ये करो, वो करो। किसका फायदा किया आपने? आपके विड्रॉ आ गए क्या? जहां से कोई एक ऑफिशियल चैनल बचा था कंपनी का, जहां से आपको कम से कम नोटिफिकेशन तो आ सकता था, आपने उसके ऊपर भी स्कैम का ठप्पा लगा दिया। वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलना भी बंद हो गया। और किस हालात में आपने कंपनी के साथ बदसलूकी की बगैर जानकारी के, जब कंपनी के साथ स्कैम हो चुका है, कंपनी के साथ सबसे विश्वास पात्र लोगों ने धोखा किया है, और दूसरी तरफ कंपनी स्पैक लिस्टिंग में कदम बढ़ा चुकी है, उसका ऑडिट स्टार्ट हो चुका है, और दूसरी तरफ स्कैम, तीसरी तरफ आप लोगों का बिहेवियर। सोच के देखिए, हम सब लोग बाल बच्चेदार आदमी हैं, जरा सी हमारे परिवार में तकलीफ हो जाए तो हमारा खाना पीना छूट जाता है। इतनी सारी घटनाएं एकदम से उस ओनर को झेलनी पड़ी, उस फर्म को झेलनी पड़ी, जिसने सालों साल गरीब से गरीब लोगों को इतना पैसा बांटा जितना उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपको कैलकुलेशन का देने वाला हूं। आप बात करते हैं ना स्कैम की, मान लीजिए यहां अभी 2600-2700 लोग बैठे हैं। मान लेते हैं कि सिर्फ 2 लीडर बैठे हैं यहां जो 6 लेवल के हैं, और सिर्फ 1 महीने की बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। 1 महीने के अंदर वो अपने 7 विड्रॉ लगाते हैं, 20-20 हजार डॉलर के, जो उन्हें अथॉरिटी थी सिस्टम के ठीक ठाक चलते हुए। हर 6 लेवल के लीडर को 7 विड्रॉ लगाने की अथॉरिटी थी, 20-20 हजार डॉलर का। उसकी कैलकुलेशन कीजिए कितना पैसा बनता है, और वो उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इन 2600 लोगों में। शायद हर यूजर को $50 से ज्यादा आएंगे, जो आप लोग यहां बैठे हो। सिर्फ 2 लोग इतना पैसा निकाल लेते थे सिस्टम से। क्या वो 2 लोग
एक महीने के अंदर 2700 ज्वाइनिंग नहीं देते थे सिस्टम को, शायद उसका 5% भी नहीं देते थे, लेकिन सिस्टम ने कभी उनको रोका? सिस्टम ने कभी उनके विड्रॉ रोके? नहीं रोके। किसी एक एग्जाम्पल, सिंगल एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको 21 मार्च से पहले कि किसी का कोई विड्रॉ रुका हो, किसी का एड्रेस गलत बाउंड हुआ हो, कहीं और विड्रॉ चला गया या उसकी वजह से विड्रॉ फेल हो गया, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में क्या किसी का विड्रॉ रुका? नहीं रुका। ये सिस्टम की ईमानदारी थी, सिस्टम ने कभी नहीं देखा। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। एक फर्स्ट लेवल की आईडी है, सिंगल ज्वाइनिंग है सिर्फ $100 से। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट अब भी पड़े हुए हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं दे सकता हूं। उस शख्स ने कोई आगे टीम वर्क किया ही नहीं, 45 दिन के अंदर उसका पैसा डबल हो गया, उसने अपना भी निकाल लिया, लेकिन अभी भी $100 से ज्यादा उसके अमाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। वो आगे भी रिजर्वेशन करता जा रहा है, टाइम टू टाइम विड्रॉ ले रहा है, 6 महीने तक, 1 साल तक उसकी आईडी बंद नहीं हुई। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट का 5 गुना 6 गुना भी निकाल लिया। एक एरर भी सिस्टम की तरफ से नहीं आया उसे कि आपको आगे विड्रॉ नहीं मिल सकता। क्यों नहीं आया? अगर सिर्फ काम करने वालों को ही सिस्टम ने कम पैसा देना था, क्या उस यूजर ने कंपनी के लिए कुछ काम किया? नहीं किया। उसके बाद भी उसने 6 गुना पैसा निकाला, सिस्टम ने उसे रोका? नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि सिस्टम के पास एक प्रोडक्ट था, एक डिजिटल एसेट था, जहां से पैसा जनरेट हो रहा था और सिस्टम को भी पैसा बन रहा था और उस यूजर को भी पैसा बन रहा था। उस प्रोडक्ट के सहारे उस यूजर ने बगैर कोई टीम वर्क किए अगर 5 गुना पैसा निकाला ना, तो ट्रेजर को भी उतना पैसा गया प्रॉफिट का उस यूजर से, इसीलिए उसने उस यूजर का विड्रॉ नहीं रोका। क्या आप लोगों ने कभी इन बातों को सोचने की, जानने की कोशिश की है? कितने % लोगों ने की है? मैंने की है, क्योंकि मैं इमोशनली टच हूं ट्रेजर के साथ। मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में कल क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि जो लोग यहां बैठे हैं इनमें से हम कितने लोग सुबह उठ पाएंगे। ट्रेजर के बारे में बात करना, ट्रेजर आपको विड्रॉ देगा कि नहीं, वो तो फ्यूचर है। सुबह कितने लोग उठ पाएंगे वो भी किसी को नहीं पता। मैं उठ पाऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन बात कर रहे हैं ईमानदारी की, बात कर रहे हैं रूल की, बात कर रहे हैं जो घट रहा है क्यों घटा, लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। कसूर आपका भी नहीं है, आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप लोग जिन लोगों के साथ जुड़े हुए थे उन लोगों ने ईमानदारी नहीं दिखाई, उन लोगों ने मेहनत नहीं की। ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ट्रेजर पे ही रहूंगा। ये सब कुछ सिस्टम के साथ घटा, तो सिस्टम को ऐसी चीजें सोचनी पड़ी जो सिस्टम के रोड मैप का हिस्सा नहीं थी। आप आज भी व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तो ट्रेजर फंड का उसमें कहीं जिक्र नहीं है। और एक चीज और आपको बताता चलूं, जब ट्रेजर एनएफटी चल रहा था उस वक्त भी आपको एक नई ऑप्शन दिखाई दी थी कलेक्शन के अंदर। जब आप रिजर्वेशन करते थे उसके बाद आपकी एनएफटी कलेक्शन के अंदर पड़ी रहती थी ट्रांसफर की। मतलब कि सिस्टम एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी के ऊपर ही काम कर रहा था और सारी डेवलपमेंट वही करना चाहता था, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसी वेबसाइट के ऊपर। आपको ऑक्शन भी वहां मिलने वाली थी, आपको टोकन भी वहां मिलने वाला था, आपको ट्रांसफर का ऑप्शन भी वहां मिलने वाला था, आपको बिडिंग भी वहां मिलने वाली थी, आपको स्वैपिंग भी वहीं मिलने वाली थी। लेकिन ट्रेजर फंड क्यों लॉन्च करना पड़ा? क्योंकि जब सिस्टम के साथ ये हादसा हुआ, सिस्टम को महसूस हुआ कि इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, और जो लोग मेरे साथ इतने लंबे वक्त से जुड़े थे वो सॉफ्टवेयर के की अंदर तक जानकारी रखते हैं, ये मुझे आगे भी तंग कर सकते हैं। इसलिए सिस्टम ने एक नए सॉफ्टवेयर को जन्म दिया, एक नई वेबसाइट को जन्म दिया, और पूरी ईमानदारी के साथ आपका पूरा वॉलेट, आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी रैंकिंग, मेहनत करके, खर्चा करके, जो उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था
उसमें एक नई इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों के सामने रखा। उसके साथ सिस्टम के एक और गोल को पूरा करने का वक्त आ चुका था, टीएफटी टोकन। सिस्टम ने वक्त पर टीएफटी टोकन को लॉन्च किया। कहां लॉन्च किया? सबसे पहले अपने परिवार के बीच में। अपना परिवार मतलब आप लोग, जितने लोग रजिस्टर्ड थे ट्रेजर के साथ, सबसे पहले टोकन की मुंह दिखाई उन लोगों के सामने की गई और बगैर इन्वेस्टमेंट के। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं मांगी सिस्टम ने। सिस्टम की मजबूरी थी ट्रेजर एनएफटी को ट्रेजर फंड के रूप में आपके सामने पेश करना, खुशी नहीं थी। लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए भी आप लोगों को तोहफा दे दिया सिस्टम ने। 5-5 हजार के टोकन एयर ड्रॉप के रूप में आपको मुंह दिखाई उस नए प्लेटफॉर्म के रूप में दे दिया। कौन सा सिस्टम ऐसा करता है? उसे मजबूरी में काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके एवज में भी आप लोगों को तोहफे दे रहा है, और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। कौन करता है ऐसा? जिसे आपकी जरूरत है, जिसे आपके साथ लंबा चलना है, वही करेगा ना। जिसे आपके साथ फ्रॉड करना था तो वो जब चाहे कर सकता है। 21 मार्च से पहले भी कर सकता था। 21 मार्च के बाद ब्लाइंड बॉक्स में आपको बड़ा अमाउंट आप लोगों के वॉलेट के अंदर आया, लेकिन उसके बदले क्या आप लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी? बिल्कुल नहीं करी। अगर किसी ने 2 डिपॉजिट भी करे होंगे उस ब्लाइंड बॉक्स के लालच में, 86 और 169, 255, एक सिंगल आईडी बनती है ना। एक सिंगल आईडी की इन्वेस्टमेंट करके आपको 10-10 हजार के ब्लाइंड बॉक्स मिल गए, और आज तक वो आपके अमाउंट के साथ चल रहे हैं एनएफटी के रूप में। फिर आप लोगों के मन में ये कैसे आ जाता है कि सिस्टम आपके साथ स्कैम कर रहा है? आप सिस्टम के साथ नहीं खड़े हो पा रहे, आप सिस्टम को पढ़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे, आप सिस्टम के दर्द में शामिल होने की कोशिश नहीं कर पा रहे, तो ये गलती सिस्टम की है क्या? थोड़ा और आगे चलते हैं। टोकन आप लोगों को मिल गया, टोकन की मुंह दिखाई हो गई। टोकन के बारे में भी खुली जानकारी सिस्टम ने आपको दी कि मेरे पास कुल क्वांटिटी कितनी है, कितने परसेंट में किस ढंग से इन्वेस्ट करूंगा, कितने परसेंट में कहां बांटूंगा, कितने परसेंट में किस कम्युनिटी को दूंगा, सब कुछ डिटेल में सारा लिखा हुआ है। आप लोग जब चाहो फ्री टाइम में पढ़ सकते हो, अगर किसी का शौक हो तो। उसके बाद सिस्टम ने अगला कदम उठाया। अपने परिवार के बाद अपने आसपास में उस टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, प्री सेल 1 और प्री सेल 2 में। सिस्टम ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जो मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं वो ही उस टोकन को प्री सेल 1-2 में खरीद सकते हैं, और शायद ट्रेजर के साथ जुड़े लोगों ने तो बहुत कम खरीदा। प्री सेल 1 और प्री सेल 2 के अंदर तो शायद बहुत कम लोगों ने खरीदा जो ट्रेजर के साथ जुड़े हुए थे। वो टोकन खरीदा किसने? उन लोगों ने जो क्रिप्टो की समझ रखते हैं, जो इस कंपनी के टोकन की पावर को महसूस करने लग गए। उन्होंने वहां पैसा लगाया, प्रीसेल 2 और प्रीसेल 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उस टोकन को अपने पास होल्ड रखा, और शायद आज तक भी होल्ड पे है। अगला कदम सिस्टम ने टोकन को लेके उठाया कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर टोकन को लॉन्च किया, क्योंकि अब आसपास के लोगों से टोकन इंडिया लेवल तक पहुंच चुका है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही लॉन्च हुआ है। एक दायरा आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले टोकन अपने परिवार में था, फिर अपने आसपास के एरिया में था, अब वो इंडिया लेवल पे पहचान बना चुका है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब अगला जो टारगेट है कंपनी का, क्रिएटर का, वो है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। मतलब उस टोकन की मुंह दिखाई अब वर्ल्ड वाइड होने वाली है, और जब उस टोकन की मुंह दिखाई वर्ल्ड वाइड होगी तो फिर आपके भरोसे टोकन नहीं चलेगा। टोकन उस क्रिप्टो की दुनिया में अपना कदम रख देगा, जहां पहले सैकड़ों टोकन आए और अपनी आवाज बुलंद की।
और आज उनमें से बहुत सारे जिंदा हैं, टोकन के रूप में नहीं, कॉइन के रूप में। और फ्यूचर जिसे आज आप टोकन बोल रहे हो, उसे भी बहुत जल्द कॉइन का नाम मिलने वाला है, क्योंकि ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके साथ करोड़ों लोग रजिस्टर्ड हैं, जो चाहकर भी छोड़ के नहीं जा सकते सिस्टम को। लेकिन नई डेवलपमेंट, नए क्राइटेरिया जो सिस्टम तय कर रहा है, उसके लिए सिस्टम को वक्त लग रहा है। तो आप लोग पैनिक हो रहे हो, आप लोगों को दर्द हो रहा है, लेकिन ये महसूस कीजिए कि सिस्टम को कितना दर्द हो रहा है, सिस्टम की कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इस पूरी डेवलपमेंट के अंदर। क्या उस डेवलपमेंट के लिए सिस्टम ने आप लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगी? बिल्कुल नहीं मांगी कि यहां इन्वेस्ट करो, यहां $50 की इन्वेस्टमेंट दो, ये करो, वो करो। वो कौन लोग बता रहे हैं आपको? वो आपके सीनियर, आपके लीडर बता रहे हैं ना, अपनी अपनी थ्योरी लड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है लगाना जरूरी है, आपकी आईडी बंद हो जाएगी। कोई कह रहा है मत लगाइए। कोई कह रहा है आप टोकन खरीदिए। कोई कह रहा है आप अपनी रिजर्वेशन कीजिए। पता नहीं क्या क्या। मैं नहीं कहूंगा कोई गलत है, सब लोग अपनी अपनी थ्योरी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। कोई उनके किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। सिस्टम अपनी राह पे अपना काम कर रहा है, हर दुख तकलीफ को झेलते हुए। टोकन बहुत जल्द सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को सिस्टम ने क्या दे दिया? हम लोगों को ट्रेजर फंड के अंदर हमारा पूरा फंड एनएफटी के रूप में दे दिया। अब ये भी एक सवाल बचता है कि हमारा फंड एनएफटी के रूप में ही सिस्टम ने क्यों दिया, यूएसडीटी के रूप में क्यों नहीं दिया? उसका भी कारण है। क्या कारण है? कि जो वॉलेट, जिस वॉलेट के अंदर हमारा पूरा यूएसडीटी पड़ा हुआ था सिस्टम के वॉलेट के अंदर, वो वॉलेट जुड़ चुका था स्पैक लिस्टिंग के अंदर। सिस्टम ने स्पैक लिस्टिंग में अपने कदम रख दिए थे, तो ऑडिट चल रहा था सिस्टम का, इसलिए उस वॉलेट में से ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती थी। लेकिन आप लोगों को अपने साथ रखना था ईमानदारी के साथ, तो सिस्टम ने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि मैं जो एनएफटी मेरा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के रूप में मैं अपने यूजर को वो सारा फंड नए प्लेटफॉर्म के अंदर शिफ्ट कर दूं। अगर कंपनी के साथ ये इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ होता, तो कंपनी को ये झमेला नहीं करना पड़ता, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि कंपनी वक्त से पहले अपना फंड अलग से रखती, जो जिसमें आपको रिजर्वेशन आपकी चलती रहती और आपके विड्रॉ नॉर्मल चलते रहते। पॉसिबल है, शायद पॉसिबल होता कि आपके विड्रॉ की जो लिमिट थी वो कम कर दी जाती, लेकिन आपके विड्रॉ नहीं रुकते अगर कंपनी के साथ स्कैम ना हुआ होता तो। अब कंपनी ने एनएफटी के रूप में आप लोगों को फंड तो दे दिया, लेकिन वो भी कंपनी के लिए सिरदर्द बना। कैसे बना? क्योंकि इतनी सारी वो एनएफटी एकदम से सारी होल्डिंग पे चली गई। अब जितनी एनएफटी मेरे अकाउंट के अंदर पड़ी हुई हैं, क्या कोई दूसरा एल्गोरिदम उन्हें उठा सकता है? जब किसी दूसरे एल्गोरिदम की रिजर्वेशन के लिए कोई यूजर क्लिक करेगा, तो जो एनएफटी मेरे स्टेक के अंदर होल्ड पे चली गई हैं, क्या उसे वो एल्गोरिदम उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। उसके लिए सिस्टम को और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी रिजर्वेशन के लिए, आपको एनएफटी देने के लिए। दूसरी, वो एनएफटी पहले आम यूजर क्या कर रहे थे? एक एनएफटी की स्टेक ले रहे थे, 2 एनएफटी की स्टेक ले रहे थे, अपने यूएसडीटी को यूज करके उसके ऊपर अर्निंग ले रहे थे, जिन लोगों को स्टेकिंग की नॉलेज थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? सबके अकाउंट के अंदर एनएफटी पड़ी है, तो हर एक अकाउंट के अंदर स्टेकिंग लगी हुई है। स्टेकिंग लगी हुई है और एक एक महीने की लगी हुई है। रिजर्वेशन के अंदर क्या हो रहा था? डेली वो एनएफटी बाई सेल हो रही थी, डेली सिस्टम को भी अर्निंग हो रही थी। लेकिन अब वो सारी की सारी एनएफटी होल्ड पे चली गई। अगर एक महीने के स्टेक के ऊपर वो एनएफटी लगती है, तो सिस्टम को तो एक दिन ही की अर्निंग जाएगी ना उससे। बाकी अर्निंग तो सिस्टम आपको दे रहा है ना। वो ब्लॉकचेन से आपको एनएफटी
अर्निंग नहीं दे रही है, जो स्टेक के अंदर दे रही है, वो सिस्टम अपनी तरफ से दे रहा है, क्योंकि सिस्टम को आप लोगों को अपने साथ रखना है। तो जहां सिस्टम को सिर्फ एक एनएफटी के ऊपर आपको अर्निंग देनी थी, अब सिस्टम को 6 एनएफटी के ऊपर आपको अर्निंग देनी पड़ रही है। तो सिस्टम के ऊपर कितना ज्यादा बोझ पड़ गया है उस चीज का। तो इसलिए उस एनएफटी से भी जल्द से जल्द सिस्टम पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में ऑक्शन को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑक्शन लॉन्च क्यों नहीं हो रही, ये तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन उस ऑक्शन को लॉन्च करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चेंजिंग करने हैं, किस प्रकार का रोड मैप तैयार करना है, किस प्रकार की डेवलपमेंट की जरूरत है, उसका हम लोगों को कोई अंदाजा नहीं है। और उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, उसका भी हम लोगों को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ रोज पूछते हैं, सर ऑक्शन कब तक लॉन्च होगा? क्या उस ऑक्शन को लॉन्च करने के लिए हमारी जेब से कुछ पैसा लग रहा है क्या? हमें तो सिस्टम ने हाथ जोड़ के यही बोला है ना कि प्लीज मैं आप लोगों के साथ हूं, बस इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक करने का मुझे वक्त दीजिए। हम इतने अच्छे इंसान हैं, हमारे पास सिस्टम को वो वक्त देने का भी वक्त नहीं है। हम इतने अच्छे इंसान हैं। जिस सिस्टम ने किसी रेडी वाले को, किसी साइकिल वाले को, किसी भी छोटे से छोटे इंसान को शायद करोड़ों रुपया भी दे दिया होगा। बहुत सारे लोगों की पहचान गुमनाम है। क्या सिस्टम ने जब पैसा बांटा तो सिस्टम ने ये देखा कि ये अमीर है इसको दूं, ये गरीब है इसको ना दूं, ये यूजर ज्यादा काम कर रहा है इसको ज्यादा दूं, ये कम काम कर रहा है इसको कम दूं? नहीं ना। सिस्टम के रूल के हिसाब से जिसने जैसा चला, सिस्टम ने उसको वैसा पैसा दिया और सालों तक दिया। उसके बाद भी आज बातें क्या हो रही हैं, वही लोग कहीं और बैठे हैं, किसी और प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जूम करने का उनके पास वक्त नहीं है, इस प्रोजेक्ट के लिए लोगों को बताने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट की जूम भी करेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, पता नहीं क्या क्या। मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बैक टू, मैं अपने टॉपिक के ऊपर रहना चाहता हूं। अब इतनी सब कुछ हो रहा है, एक सवाल का जवाब आप लोगों से चाहूंगा, अपने अपने दिल में उसका जवाब ढूंढिएगा। जब 2-3 सालों तक ट्रेजर ने आपको पैसा दिया, कब? जब ट्रेजर के पास अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, जब ट्रेजर किसी और करेंसी के ऊपर गैस फीस पे कर रहा है खुद भी, हम तो कर ही रहे हैं। जब ट्रेजर हमें विड्रॉ देता है तो वो भी तो ट्रांजैक्शन करता है, उसे भी तो गैस फीस पे करनी पड़ती है ना। उसे भी गैस फीस बीएनबी में ही पे करनी पड़ती है, बाइनांस को। और पैसा कब दिया? जब सिस्टम किसी थर्ड पर्सन की करेंसी को यूज कर रहा है। ये चीजें भी सिस्टम के लिए दर्द हैं। कैसे दर्द हैं? क्योंकि जब सिस्टम को ये महसूस हो रहा है कि करोड़ों लोग रजिस्टर्ड तो मेरे प्लेटफॉर्म के साथ हैं, लेकिन अर्निंग वो मेरे प्लेटफॉर्म की मदद से कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि कोई और ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से उस ब्लॉकचेन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। कोई और थर्ड पर्सन की करेंसी है जो मेरे सिस्टम के ऊपर इतनी ज्यादा यूज हो रही है, जिसकी वजह से वो करेंसी स्ट्रांग हो रही है। तो क्या मैं खुद की करेंसी, खुद की ब्लॉकचेन नहीं खड़ा कर सकता? बिल्कुल कर सकता है सिस्टम, और वही कर रहा है सिस्टम। क्योंकि अब सिस्टम को महसूस हो रहा है कि उस काबिल है मेरी स्ट्रेंथ कि मैं अपनी करेंसी खड़ी कर सकूं। उतने लोग हैं मेरे साथ जिंदा, जिनकी मदद से मैं अपने टोकन को वर्ल्ड के अंदर एक पहचान दे सकता हूं। उसी कोशिश के लिए सिस्टम अपने को अपग्रेड कर रहा है, तो उसी के लिए वक्त मांग रहा है। क्या हमें सिस्टम को वक्त नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, अगर हम सच्चे दिल से सिस्टम के साथ, ईमानदारी के साथ हैं।
और आज मैं दिल खोल के आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ के साथ खड़े रह के सिस्टम को वक्त दिया, वो आपके इस वक्त की भी कीमत कई गुना आपको देगा। कैसे? क्योंकि सिस्टम ने जो सपना संजोया है अपनी ब्लॉकचेन लेके आने का, और उसके बाद टीएफटी टोकन को गैस फीस के रूप में उस ब्लॉकचेन के ऊपर यूज करने का, आज से शायद 1-1.5 महीना पहले सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन, एक पोस्टर जारी किया था जिसके अंदर ब्लॉकचेन की कंपैरिजन थी। और उस कंपैरिजन के अंदर सिस्टम ने ये बताया था कि जितनी ब्लॉकचेन बाकी हैं उन सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड, ट्रांजैक्शन स्पीड मेरी होने वाली है, उन सबसे कम गैस फीस मेरी होने वाली है। जिस दिन ये सपना सच होगा तो आपके इस टीएफटी टोकन को कॉइन बनते और यूएसटी से आगे निकलते वक्त नहीं लगेगा। एक एग्जांपल आपको और देना चाहूंगा इसके बारे में भी। 2018 के अंदर बाइनेंस ने अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर बीएनबी की गैस फीस को लागू किया। उस वक्त बीएनबी की जो वैल्यू थी वो थी $18, 18 से $20। लेकिन आज उसी बीएनबी की कितनी वैल्यू है? $600 को भी पार कर चुका है एक दो बार। पिछले 5, 6, 7 सालों के अंदर वही बीएनबी $18-20 से $600 डॉलर को पार कर चुका है। इतने गुना डेवलपमेंट उस के अंदर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर गैस फीस में यूज हो रहा है। जब आपका टोकन आपकी ब्लॉकचेन के अंदर गैस फीस के ऊपर यूज होना शुरू होगा तो आप सोचिए, जब बाइनेंस ने अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च की तो क्या उसके पास इतने यूजर थे? बिल्कुल नहीं थे। ट्रेजर की ब्लॉकचेन को तो 4 चांद आप लोग ही लगा दोगे, क्योंकि जितनी ट्रांजैक्शन आप लोग करते हो, ट्रेजर की ब्लॉकचेन तो वर्ल्ड के अंदर उसी से पहचान बना जाएगी। और जब बाकी दुनिया जो क्रिप्टो में काम करती है, जब उसके सामने ये ब्लॉकचेन जाएगी, उसे पता लगेगा इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड इतनी फास्ट है, इसकी गैस फीस इतनी कम है, तो क्या वो लोग अपनी ट्रांजैक्शन इस ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 101% करेंगे। और जब वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो टीएफटी को अभी तो यूज करेंगे ना गैस फीस के अंदर, तो क्या उस टीएफटी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी? ये वो सपने हैं जो आने वाले वक्त में हकीकत में बदलने वाले हैं। लेकिन इन सपनों के बारे में बात कितनी होती है, इन सपनों के बारे में आप लोग सोचते कितना हो? क्योंकि आपको तो सोते हुए भी सिर्फ यही दिखता है कि विड्रॉ कब चालू होगा। और आपके विड्रॉ का दर्द सिर्फ उसी बात से खत्म हो जाना चाहिए था जिस दिन सिस्टम ने आपको 3000 टीएफटी टोकन आपके सीधे क्रिप्टो वॉलेट में देना शुरू कर दिया। उसके बाद आपकी आईडी भी बंद हो जाती ना, तो कोई भी यूजर घाटे में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? सिर्फ उसे उस 3000 को अपने टोकन में रख के कुछ महीने इंतजार करना है, उस टोकन को अपने रंग दिखाने का। जिस दिन वो टोकन यूएसडीटी के बराबर आना तो दूर की बात है, 25 सेंट का भी हो गया ना, तो सोच के देखिए वो आपका 3000 टोकन कितने पैसे का है, और किस यूजर का उस 3000 टोकन को बेच के अपना घाटा पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि जो फ्री में आपके वॉलेट के अंदर वो 3000 टोकन आ गया, उसको तो संभाल के रख लें। उसे भी सुबह से शाम होते ज्यादातर लोगों ने स्वैप कर लिया जैसे ही उनके वो वॉलेट के अंदर आया, और कमाया क्या? 1, 1.5, 2, $3 जस्ट। क्या हो जाएगा उससे? ऑक्शन के लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर मान लीजिए सिस्टम अगले कुछ टाइम के अंदर, कुछ दिनों के अंदर ऑक्शन लॉन्च कर देता है, लेकिन कंडीशन लगा देता है। क्या कंडीशन लगा देता है? कि आप
ऑक्शन की मदद से अपनी एनएफटी को रिलीज कर सकते हो, मेरे प्लेटफॉर्म से रिलीज कर सकते हो, अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर रिलीज कर सकते हो, आप किसी भी दूसरी ऐसी एक्सचेंज के अंदर जहां आपकी ये एनएफटी बिक जाएगी और आपका यूएसडीटी आपके क्रिप्टो वॉलेट में चला जाएगा। सिस्टम आपको इसकी अथॉरिटी दे देता है, लेकिन उसके साथ कुछ रूल लगा देता है कि पहला रूल ये है कि आपको 1 लाख या 2 लाख टोकन मेरे इस प्लेटफॉर्म के अंदर अर्न के अंदर 1 साल के अंदर 1 साल तक के लिए होल्ड पे रखना पड़ेगा। साथ में आपको गैस फीस पे करना पड़ेगी 4%, 5%, में भी कितनी होगी वो मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता। ऐसा कोई कंसेप्ट अगर सिस्टम आप लोगों के लिए लेके आ गया तो हर आईडी के अंदर 1 लाख टोकन आप रिजर्व पे रखने के लिए कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? जिन लोगों ने प्रीसेल 2 और प्रीसेल 1 में खरीदा है वो इतनी जल्दी रिलीज नहीं करेंगे टोकन को। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर टोकन जाए या ना जाए या कब जाए, वो सारी बातों को हम दरकिनार करते हैं। सिर्फ सिस्टम ये रूल लगा दे आप लोगों को कि अगर आपको अपनी एनएफटी को रिलीज करना है अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर या किसी दूसरी एक्सचेंज के ऊपर लेके जाना है जो आपकी ऑप्शन के अंदर पड़ी हुई है, ऑप्शन के अंदर पड़ी हुई है स्टेक के अंदर, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको 1 लाख या 2 लाख टोकन अर्न के अंदर आपको 1 साल के लिए होल्ड पे लगाना होगा। तो कहां से आएगा टोकन और क्या रेट होगा टोकन का? आप लोग ढूंढते फिरोगे इस टोकन को कि कहीं से मुझे मिल जाए और मेरी वो 2000 की एनएफटी रिलीज हो जाए, और जैसे ही वो एनएफटी रिलीज होगी सीधा वो यूएसडीटी आपके क्रिप्टो वॉलेट में आएगा, वो आपका विड्रॉ होगा। क्या सारे यूजर वो 1-1 लाख टोकन अरेंज कर पाएंगे? आधे भी नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने मिट्टी के भाव उस 3000 टोकन को बेच दिया उनमें से आधे यूजर भी वो टोकन ही अरेंज नहीं कर पाएंगे अपनी एनएफटी को रिलीज करने के लिए। तो सोचिए दिनों के अंदर उस टोकन की वैल्यू कहां चली जाएगी। ये बात मैं अक्सर बोलता हूं कि टोकन का रेट इंक्रीज करना हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। कंपनी रातों रात चाहे तो कर सकती है और करेगी। करेगी क्यों बोल रहा हूं, इसका भी कारण है। टीएफटी टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट का सिक्योरिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी है आप लोगों से पढ़ के देखिएगा और उसकी कंपैरिजन कीजिएगा यूएसडीटी के कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी के साथ। एक भी अक्षर का आपको फर्क नहीं मिलेगा। उस लेवल की इस टोकन की कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी बनाई गई है। सिस्टम पहले ही सोच के बैठा है कि मुझे टक्कर देनी है बाइनांस जैसी बड़ी एक्सचेंज को, ओकेएक्स जैसी बड़ी एक्सचेंज को मुझे टक्कर देनी है अपने इस टोकन की मदद से यूएसडीटी को। सिस्टम उस बात की तैयारी कर चुका है, लेकिन क्या आप तैयार हैं उस सपने को सच होता देखने के लिए? और जरा ये सोचिए जिस दिन ये सपने सच होंगे तो जो लीडर झोला टांगे घूम रहे हैं और प्रोजेक्ट के, उनका क्या होगा? नंगे पांव आएंगे, सर झुका के ट्रेजर की आईडी को ओपन करेंगे। दूसरा, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में बचेगा ही नहीं। आप सब जानते हो जब ट्रेजर एनएफटी पूरे शबाब पे था तो बड़े बड़े फ्रॉड प्रोजेक्ट के ऊपर ताले लगा दिए सिस्टम की पावर ने। क्या सिस्टम दोबारा नहीं कर सकता? उससे भी दुगनी पावर के साथ कर सकता है। ये चीजें महसूस की जा सकती हैं, ये चीजें समझी जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। पिछले 1 से 1.5 घंटे से मैं आपके सामने बोल रहा हूं। शायद आगे भी मुझे यहां बोलने का मौका मिले। अगर मेरी कही हुई बातें आप लोगों को अच्छी लगें तो
लेकिन उसके साथ साथ जो बातें मैंने आज यहाँ आप लोगों के सामने बोली हैं, उनका झूठ सच भी आप लोग चाहें तो रख सकते हैं पूरी कम्युनिटी के सामने। हो सकता है मुझसे गलतियां रही हों, मैं नहीं कहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं हूबहू वैसा हो रहा था या हो रहा है या होगा ही। लेकिन जो मेरी थ्योरी है, जो मेरी रिसर्च है, उसके हिसाब से जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मैंने महसूस किया है, वो आपके साथ शेयर किया है। बहुत सारी शेयरिंग बाकी है, लेकिन एक दिन के अंदर सब कुछ बोल पाना संभव नहीं है। एक दिन के अंदर सब कुछ समझा पाना संभव नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो याद नहीं रहती। और मैं आप लोगों को अपनी एक सबसे बड़ी कमजोरी बताऊं कि मैं इमोशनली फूल इंसान हूं। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, कितने लंबे टाइम से मैंने घड़ी नहीं देखी। मैंने पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे में क्या कुछ बोला, शायद मुझे सुबह याद भी नहीं रहेगा। लेकिन वो बोला जो मेरी अंतर आत्मा महसूस कर रही है। सही गलत आप लोगों को डिसाइड करना है। आज के लिए इतना ही। इतनी देर मुझे बर्दाश्त करने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद इस महान प्लेटफार्म का, जिसने मुझे ये पहचान दी, मुझे ये मौका दिया कि मैं ये बातें आप लोगों के साथ रख सकूं। और दिल से धन्यवाद प्रेम सर, प्रदीप सर, सुंदरलाल सर, डेविड सर, श्यामलाल सर और भी जिस सभी सीनियर लीडर के, उन्होंने मुझे मौका दिया आज के इस सेशन को हैंडल करने का। परमात्मा जानता है कि मैं उस कोशिश में कितना सफल हो पाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपने रिकवर करी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रिकवर करी। अगर अभी भी किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेके, वो लास्ट के अंदर रख सकता है। 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे। बाकी मैं प्रदीप सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम प्रदीप सर, मोस्ट वेलकम। आए और मंच को संभालें सर। प्रदीप सर, सारी चीज़ें रिकवर करी हैं बहुत अच्छे तरीके से पंजाब सिंह सर ने। जी प्रदीप सर, मोस्ट वेलकम। हाँ प्रेम सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस मंच के ऊपर बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले हम पंजाब सर का पूरी कम्युनिटी और सभी मिलकर धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे से बिल्कुल सिंपल तरीके से सारी चीज़ें हमारे समक्ष रखी और हम सभी को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो हम सबका दायित्व यही बनता है कि हम हमेशा ट्रेजर फंड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को हमेशा नमन करते रहें जिस प्लेटफॉर्म ने, चाहे वो बोलते हैं ना भी कोई भी जब चीज बड़ी होती है ना, तो वो स्टार्ट जब होता है वो एक शरारती तत्व की तरह होता है। हंसते हुए होता है, चाहे कैसे, चाहे गम के माहौल में होता है, लेकिन वो शुरुआत किस तरीके से हुई थी वो आप सबको पता है। लेकिन आज उस लेवल के ऊपर पहुंच गया कि हम सभी मिलकर वैसी बातें कर पा रहे हैं कि जो शायद इससे पहले कभी होती नहीं थी। कि ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ये समय आया और हमें इस सिस्टम को समझने का मौका मिल गया। नहीं तो शायद हम भी अंधेरे में रहते और ट्रेजर फंड भी अपने जैसे बाकी चीजें लुप्त होती थी वैसे ही लुप्त हो जाता। तो इसलिए इस मंच को हम सब नमन करते हैं मिलकर कि इस मंच ने हमें ये चीज प्रदान की। और बाकी अगर हम रहे या ट्रेजर फंड रहा तो वो ट्रेजर फंड आपकी झोलियां इस तरीके से भर देगा, शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन
वो समय कब आएगा, हमारी आंखें वो कब देख पाएंगी, ये ऊपर वाला ही जानता है। बाकी पूरी की पूरी कम्युनिटी को धन्यवाद। पंजाब सर ने पूरी की पूरी चीज़ें कवर की हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने टच करने की कोशिश की है अच्छे तरीके से, और आप सभी समझ पाए होंगे। और मैं आशा करता हूं कि भी जो भी यूज़र अभी सुन रहे थे उनको तकरीबन जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर होगी होंगी। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि इसकी स्टडी करें अच्छे तरीके से, इसको समझें, ना कि मेरे कहे पर या किसी के कहे पर सुन लो बस, तो जैसे कोई बोलता है वैसे ही उसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दें। तो माहौल वैसा ही है जैसे पहले था। तो मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं कि जब ये घड़ी आई थी विड्रॉल वाली, तो वो एक मैसेज बहुत जबरदस्त तरीके से घूमा था पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो व्हाट्सएप है, क्योंकि उस समय लोग जानते नहीं थे। आज तो हम इसको समझ पा रहे हैं ना, उस समय तो सिर्फ बंदा देखता था कि हाँ भी ये विड्रॉल की लिमिट आई है, ये तो बहुत अच्छा है। और उस मैसेज को इतना जोर दिया गया, इतना मैं बोलता हूं कि हद हद से भी ज्यादा था। डेली मतलब इतना तो ब्लाइंड बॉक्स की तरफ ध्यान नहीं था जितना उस मैसेज को जोर दे देकर स्प्रेड किया कि हाँ पीजे लिमिट इंक्रीज हो गई है। अगर मैं उन शब्दों को ऐसे बोलूं कि लोगों ने कंफर्म भी किया, किसी से पूछा भी, तब भी उन्होंने आगे बताया कि हाँ पीजे कंपनी ने अपनी तरफ से सेट किया था, क्योंकि उस समय किसी को पता ही नहीं था कि कंपनी कहां पे है। तो मैंने उस समय का और जो कंपनी ने फिक्स किया हुआ है विड्रॉल का लिमिट, जो आज भी आपको इस सिस्टम के अंदर देखने को मिल सकता है,